ॐ नमो गुरुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गणपत्यै नमः। आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल ग्रिड सत्य सनातन हिंदू धर्म आदर्श जीवन पद्धति ईश्वरीय संविधान, यह सब एक ही है। आज से 1,96,08,127 वर्ष और लगभग 2 महीने पहले और सवेरे जब से सूर्य उगा है तब से अब तक घंटे, मिनट और सेकंड को जोड़ लीजिए। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया। हिंदू नव वर्ष दिवस की बिल्कुल सही गणना है, प्रमाणित करता है हमारा संकल्प मंत्र जो प्रत्येक पंडित प्रत्येक पूजा के पहले पढ़ता है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ओम वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गत क्षेत्रे अमुक नाम संवत्सरे अमुक घटई अमुक पलव अमुक मासे, ये जो पढ़ते हैं यह उस समय को सेकंड के 100वें फ्रिक्शन तक भी प्रूव करता है। और दूसरा, तब से ही हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। सटीक किस देश में होगा, कब से कब तक होगा, खग्रास होगा या पूर्ण होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी वह आगे 1000 वर्ष का, जबकि 1 वर्ष का भविष्यवाणी मुश्किल होता है। सुपर कंप्यूटर ने कुछ डिकेड पहले ही पकड़ा है और हम 1000 वर्षों का करते आ रहे हैं। तीसरा, हम आगे 1000 वर्षों के भविष्य के वर्ष का नाम भी तय करते हैं। जैसे इस वर्ष का नाम है रौद्र महावर्ष। दुनिया में देखिए, ईश्वर के उस रौद्र, भगवान यानी भूमि, गगन, वायु, आकाश, अग्नि और नीर, इसके द्वारा प्रभु कैसे अपना क्रोध दिखा रहे हैं। 2032 यानी संवत्सर 2089, उसका नाम 6 संवत्सर है, यानी समाप्ति, यानी खतरे की घंटी। तो हमको अतिशीघ्र साप्ताहिक बैठकर धर्म धारण कर ही लेना चाहिए। एक मोबाइल खरीदते हैं तो हमें मैनुअल मिलता है, एक छोटा संविधान। तो क्या ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि के लिए संविधान नहीं प्रदान किए होंगे? आपने प्रदान किया है। वह संविधान है वैश्विक, वैज्ञानिक, अति वैज्ञानिक, परावैज्ञानिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, मर्यादा मंडित, अवतारों के द्वारा चरितार्थ और प्रमाणित, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित और आदर्श जीवन पद्धति, जिसे सत्य सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। सबसे पहले ईश्वर ने प्रथम मानव के रूप में भगवान सदाशिव का निर्माण किया और आपको आदेशित किया, आप जाइए पृथ्वी पर, भविष्य में और मानव पैदा होंगे, आप उनको ज्ञान कराइए कि सबके भीतर मैं ही हूं। जैसे मैं आपके भीतर अपने को अभी आत्म रूप में प्रतिस्थापित कर दिया हूं। भगवान ने कहा, प्रभु
हमें एक साथी और दीजिए, 2 मिलकर अच्छे से काम होगा। तो आपने कहा भविष्य में वो मिल जाएंगे। और ये पत्थर लीजिए, शिवलिंग के आकार का उन्होंने दिया और कहा इसको देखकर वो पहचान जाएंगी और आप दोनों मिलकर इसकी स्थापना कर देंगे। आप उतरे शरण द्वीप में, जिसे आज श्रीलंका कहते हैं। पहले जमीन जुड़ी हुई थी और आपने साथी की तलाश शुरू की। संकल्प लेकर हरिद्वार से ऊपर पहाड़ों की ओर, जिधर हिमालय यानी हिमाचल है, इसलिए आपको हिमाचल उत्तरी कहते हैं। आप माता सती थीं। दोनों मिलकर आगे बढ़े और मक्का में आपने उस ईश्वर प्रदत्त लिंग को स्थापित किया। समय आगे का बढ़ा। ऐसे ही आषाढ़ का महीना था। माता सती लकड़ियां इकट्ठा नहीं कर पाई थी बारिश के लिए। कुछ शिष्य आते दिखे, उनका सम्मान करके उनको आपने पानी पिलाया। उतने में एक शिष्य खड़ा हुआ और आपने कहा माताजी हमें अनुमति दीजिए, हमें लकड़ियां इकट्ठा करनी है। माताजी ने अनुमति तो दे दी, लेकिन विकल हो गई और उस विकलता में चली प्रभु की ओर। भगवान शिव जानते थे आज सबसे ऊंचा अवसर आया है, एक जिज्ञासु हम तक चली आ रही। आपने ध्यान तोड़ दिया। माता पहुंची और आपने 3 बार सम्मान करके प्रभु का प्रश्न किया, प्रभु क्या आप में और हम में अंतर है? भगवान सदाशिव शिव शंकर ने कहा हाँ देवी, आप क्या चाहते हैं? आपने कहा प्रभु इतने हजारों वर्ष हो गए आपके साथ रहते हुए और हम में और आप में यह अंतर बाकी है। कृपा करें प्रभु, हमको और आपको एक कर दीजिए। आपने कहा जिज्ञासुओं को ही वह परम ज्ञान दिया जाता है जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। सामने बैठ जाइए, हमारे चेहरे को बड़े ध्यान से देखिए और हम जो कह रहे हैं उसको दोहराइए। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। माता ने दोहराई और आपने प्रश्न किया कि प्रभु इसके अलावा और कुछ? प्रभु ने कहा हाँ, सत्संग। जो हम ये बड़बड़ कर रहे हैं इसको लोग सत्संग समझते हैं। यह सत्संग नहीं है, यह सत्संग का छिलका है। सत्संग के लिए हमारे गुरुवर ने हमें बताया कि जलती आग को भैया सत्य मान लो और एक लोहे के टुकड़े को उसका संग कर दीजिए। थोड़े समय रहने दीजिए, उसको रक्त तप्त हो जाने दीजिए और अब वह उसी गुण के साथ है जिस गुण में, जिस टेम्परेचर में वह आग है। भगवान सदाशिव के भीतर जो परमात्मा स्वरूप आत्मा विद्यमान था, उसका प्रक्षेपण अब माता सती तक हो गया। यानी जैसे नदियों का जल गिरता है, बड़े बड़े प्रोपेलर पर उसके भीतर जनरेटर होता है, बिजली पैदा होती है और पहले ट्रांसफार्मर तक जाता है और पहले ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर, पहला ट्रांसफार्मर हमारे भगवान सदाशिव शिव शंकर को जानिए और दूसरा ट्रांसफार्मर माता सती तक। फिर वैसा ही गुरु परंपरा के द्वारा, इस स्पिरिचुअल ग्रिड के द्वारा जैसे बिजली का ग्रिड होता है, वैसी समझिए भगवान श्री गणेश तक। और इस तरीके अवतारों और गुरुओं के द्वारा उस परमात्म तत्व का अश्वत्थ वृक्ष की गणना आती। भगवान श्री कृष्ण ने
अध्याय 15 भगवत गीता में कहा है, ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं, पीपल का वृक्ष हूं, जिसका जड़ ऊपर अदृश्य है, बीच में तना और नीचे तमाम शाखाएं उसकी और प्रशाखाएं फैली हुई है। जड़ जो अदृश्य है वह परमात्मा है। तना वह अग्नि स्वरूप सदा शिव शिव शंकर हैं, जो सबसे पहले अग्नि रूप में दिखे और जिनको ब्रह्मा और विष्णु ऊपर और नीचे नहीं ढूंढ पाए। अनंत ईश्वर को और अनंत गुरु परंपरा को, गुरुओं को कैसे कोई ढूंढ सकता है। वह बिजली, वह स्पिरिचुअल ग्रिड फिर शाखाओं प्रशाखाओं में अलग अलग गुरु परंपराओं में बंटता गया। यही सनातन धर्म है, यही स्पिरिचुअल ग्रिड है। ईश्वरीय संविधान परमात्मा ने उस वक्त जो दिया वह ईश्वरीय संविधान है। श्री रामचरितमानस द्वारा प्रमाणित भगवान श्री राम के द्वारा कार्य रूप में चरितार्थ करके लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री महाभारत महाकाव्य में प्रमाणित है। तीसरा, आप हिंदू घरों में जाइए, आपको प्रमाण मिलेगा। श्री गरुड़ पुराण, जिसमें इस लोक और परलोक के बारे में पारलौकिक वैज्ञानिक मीमांसा की गई है, जिसके प्रमाण घर घर में मिलता है और जिसके लिए प्रेतों की मुक्ति के लिए देव अनुष्ठान किया जाता है। यह स्पिरिचुअल ग्रिड काफी जगहों से प्रूफ होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में सबसे पहले में ही शुरुआत है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इस्तमीश्वरम। उस भवानी और माता सती का मैं अभ्यर्थना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं और जिसके बगैर उस अदृश्य परमात्मा को अंतरात्मा में नहीं देखा जा सकता। सबसे पहले माता सती ने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव को ध्यान करने के लिए भगवान श्री राम का और दूसरे रूपों का ध्यान करना पड़ा। यह है चेतन ध्यान गुरु का। और इस तरीके से एक एक गुरुओं के द्वारा यह ध्यान और उस ध्यान के द्वारा उस अदृश्य परमेश्वर का गुरु साक्षात पर ब्रह्म में पूर्ण डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 15 में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का सनातन पिता हूँ, लेकिन एक मन और 5 इंद्रियों के द्वारा इनको प्रकृतिस्थ कर दिया हूँ, माया के वशीभूत कर दिया हूँ, इसलिए ये मुझे नहीं जान पाते। हम रक्त से भगवान सदाशिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे साथ वह स्पिरिचुअल ग्रिड नहीं होने से हम उस अदृश्य परमात्मा को नहीं जानते हैं, जिसको सनातन धर्म की गुरु परंपरा कहते हैं। और उस गुरु परंपरा के द्वारा उस विद्युत परिपथ में आकर, उस स्पिरिचुअल ग्रिड में आकर हम उनको जान सकते हैं। यही सनातन धर्म है, यही स्पिरिचुअल ग्रिड है। बाद में मानव समाज उन ईश्वरीय संविधान के इन तीनों शास्त्रों के विपरीत आचरण करने लगा, अपने मन मर्जी वह कुछ और करने लगा। यह सब ईश्वर के उस संविधान का उल्लंघन है। इस उल्लंघन की सजा मानव समाज को मिल रही है। इसके लिए श्री मनुस्मृति में अध्याय 2 का 17
2:17 कहता है, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः श्रेष्ठानाम साहसम तथा तदन्वक्ष प्रयुञ्जाना सीदन्त्य पर धर्मजा। देखा गया है कि ईश्वरीय संविधान के कुछ बाहर जाकर कुछ लोगों ने साहस किया, लेकिन उस साहस का परिणाम सदैव कष्टकारी रहा। अध्याय 2:17। हमें उस मूल संविधान में लौटने के लिए, उस ग्रिड में लौटने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहली शुरुआत देनी होगी। प्रत्येक मंगलवार शाम ठीक 7 से 8 अपने घर के पास किसी बड़े मंदिर या सार्वजनिक स्थल में कम से कम 200 से 300 घरों के हर घर से एक लोग बैठें, एक साथ ठीक शाम 7 बजे हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके बाद आधे घंटे इन तीनों शास्त्रों को पढ़कर चर्चा करें। श्री रामचरितमानस, श्री महाभारत महाकाव्य और श्री गरुड़ पुराण। और चर्चा करने के बाद धर्म को जाने समझें, संकल्प लेकर अपने जीवन में उसका पालन करें। अंत में एक आरती के बाद मात्र 100 रुपए का प्रसाद एक व्यक्ति लाए, उसको आपस में आवंटित करके घर लौट जाएं और बीच के दिनों में लोगों को वहां आने के लिए प्रेरित करें, सब लोग जाकर। ऐसे ही रविवार सवेरे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 8 साल से ज्यादा 14 साल तक के बच्चों का गुरुकुल क्लासेस चलाएं और इन तीनों शास्त्रों के द्वारा सनातन धर्म को जानने का, समझने का और संकल्प लेकर धारण करें। रोज प्रार्थना करें अपने इष्ट का कि हे प्रभु, हमें ऐसे स्पिरिचुअल ग्रिड के सद्गुरु प्रदान करें जिनके पूरे गुरुओं का नाम अवतार तक हो, पहला। दूसरा, जो भगवान श्री राम की मर्यादा का स्वयं पालन करने वाले हों। तीसरा, अपनी कमाई का खाते हों। चौथा, लगभग हमारे सभी अवतार विवाह युक्त थे। ऋषि मुनि विवाह युक्त रहते थे। विवाह युक्त हों, 1 आध 2 को छोड़कर लगभग सभी लोग विवाह युक्त हैं। इसके आगे ऐसे गुरु 24 घंटे अपने शिष्य का अंतर और बाह्य दोनों निरीक्षण करते रहते हैं। सपने में भी परीक्षा होती है, क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, दोनों को एक साथ जानते हैं सभी शिष्यों का, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। और ऐसे गुरुओं का जो भगवान श्री राम की यह मर्यादा भूमि है, स्वयं मर्यादा का पालन करते हैं और जब 24 घंटे ऐसे शिष्यों को देख लेते हैं तब उनको गुरुपद के लिए अनुग्रहित करते हैं और तब वह साक्षात परब्रह्म स्वरूप सद्गुरु इस समाज में सनातन धर्म के प्रसार के लिए काम में आते हैं। जिस दिन हमारी गुरु परंपरा समाप्त की गई, जिस दिन हमें वर्ण व्यवस्था समाप्त की गई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रमोशन या डिमोशन पाता था। ब्राह्मण शूद्र बन जाता था और शूद्र ब्राह्मण। उस व्यवस्था को आज पुनर्स्थापित करें, स्पिरिचुअल ग्रिड में आए। जब आदमी के बनाए हुए बिजली से इतना ज्यादा कार्य हो रहा है तो उस ईश्वर के बनाए हुए बिजली लाइन से क्या नहीं होता होगा, यह प्रैक्टिकल का विषय है। और इसलिए कहा जाता है यह गूंगे का गुड़ है जिसको मुंह से नहीं बताया जा सकता। बिना प्रैक्टिकल के यह संभव नहीं है। मेरा समस्त जन से आग्रह है कि इस पवित्र एकमात्र सत्य सनातन धर्म में वापिस आएं और जाने गुरुओं के द्वारा, अन्यथा मानव समाज दुख पाता रहेगा, अकल्याण की ओर आगे बढ़ता रहेगा। इस कल्याण मार्ग में आए, आप सबका स्वागत है। इन तीनों शास्त्रों को पढ़ें। मेरा पूरे मानव समाज से आग्रह है
कि हम पूरे संसार को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए श्री राम राज्य की स्थापना करें। जय श्री राम, जय हिमालयन सत्ताएं, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।